बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि शलवार के पाइंचे हम किस तरीके से प्रॉपर वे में बना सकते हैं। कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखेंगे, एक तो शलवार म्यानी से ऊपर की तरफ खिंचाव का शिकार नहीं होगी। पहली चीज़ जो हम लोगों ने पाइंचे में बुकरम इस्तेमाल करने की कोशिश करें वो मर्दाना बुकरम हो। मर्दाना बुकरम वो होती है जो मर्दों के ड्रेसेस में कफ़ या कॉलर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। लेडीज़ फ्यूजिंग शलवार के पाइंचों में इस्तेमाल मत किया करें, वो एक दो धुलाई के बाद ही ख़त्म हो जाती है और फिर उसके बाद शलवार झोल खाना शुरू कर देती है। तो चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जितना मैंने पाइंचा रखा है यहाँ पे सिलाई के मार्जिन समेत उससे 1 इंच ज़्यादा चौड़ाई के ऊपर मैंने मर्दाना बुकरम रखी है। पाइंचे की हाइट 1 इंच भी हो सकती है, 1.25 इंच भी हो सकती है, 2 इंच भी हो सकती है, ये आपकी चॉइस है। हम लोगों ने शलवार पूरी खड़ी कर लेनी है, फिर ही पाइंचे बनाने हैं। बेल्ट वाली शलवार है, इस वजह से मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इसकी मेजरमेंट्स कहाँ से करनी है। अमूमन मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया हुआ है कि बेल्ट की हाइट 5.5 इंच तैयार आनी चाहिए, तो वही है। और वहीं से फ़ोल्डिंग हम लोगों को सेंटर में करनी है। शलवार चाहे किसी भी तरीके की हो, आपको इसकी जो साइड क्रीज़ होती है वहीं से इसकी लेंथ मेजर करनी होती है। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखा हुआ है, 37 इंच है, तो मैं इसमें 1/2 इंच का मार्जिन रखूँगी जो कि सिलाई में दबेगा और बुकरम यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ देगा। दूसरी मेन चीज़ जो हम लोगों को यहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस करवाती है वो यहाँ जो मयानी की सिलाई होती है या मयानी की कटिंग होती है, एक हिस्सा बड़ा हुआ होता है, एक छोटा होता है, उसको हम खींच के पूरा करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हल्की सी रेब आ जाती है। तो आपने एक चीज़ का ध्यान बड़े ही तरीके से रखना है कि जितना पाइंचा सिलने से पहले आपकी जो मयानी है यहाँ पे कटिंग वो एग्जैक्ट एक जैसी आए, जहाँ तक आसन जा रही है वहाँ तक, और 1/2 इंच का मार्जिन दोनों तरफ आपने कट कर लेना है। और बुकरम जो हम लोगों ने पेस्ट करना है वो हम लोग पेस्ट करेंगे मेन शलवार के फैब्रिक की उल्टी साइड पे। कहाँ भला? यहाँ जहाँ हम लोगों ने कट्स लगाए हुए। इसका फ़ायदा ये होगा कि बाज़ुकात कटिंग में थोड़ा आड़ा टेढ़ा हाथ होता ही है, जैसे कि आप देख रहे हो। इसमें आपने खिंचाव नहीं डालना क्योंकि शलवार यहाँ से चौड़ाई के उस पे है और चौड़ाई के रुख पे कपड़ा खींचेंगे तो बुकरम तो वहाँ पेस्ट हो जाएगा, लेकिन जब एक वॉश के बाद इकट्ठा होगा तो फिर भद्दा मालूम होता है। अब हम लोगों ने इसके लिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना है वो लंबाई की पट्टी निकालनी है, चौड़ाई की पट्टी मत निकाला करें जो पलट के बैक की तरफ जाती है। इसका मार्जिन कितना कोई होना चाहिए, जितना हमने 1/2 इंच का मार्जिन नीचे रखा है वो, और ऊपर फोल्डिंग के लिए भी तकरीबन 1.25 इंच का। अब सीधी साइड से सीधी साइड मैच करने के बाद हम लोगों ने ये देखना है कि इसके साइडों से 1-1 इंच हमारे पास पलट के जाने वाला कपड़ा एक्स्ट्रा हो। अब हमने जो सिलाई स्टार्ट करनी है वो हमने बुकरम की बिल्कुल जड़ में नहीं लगा देनी, बल्कि उससे जो हमारे पास इंचिस टेप का एक पॉइंट होता है कोशिश करें वो, क्योंकि मर्दाना बुकरम जो होती है वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मोटी होती है, तो उसको सिमटने में या उसके ऊपर पलट के आने में हमारे पास कपड़े का मार्जिन होना चाहिए इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने बखिए का साइज़ कोई बड़ा छोटा नहीं करना होता। नीचे वाला कपड़ा और जो हमारे पास शलवार का कपड़ा है ये एक जितना लेवल में होना चाहिए, तभी इसकी सिलाई खूबसूरती में आएगी। अगर आप लोगों ने हल्का सा कपड़ा खींच दिया या आड़ा टेढ़ा कर दिया तो सिलाई प्रॉपर नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बैक की तरफ फोल्ड करके दिखाया है, तो एक पाइपिंग की लुक देता है जितना कपड़ा एक्स्ट्रा हमने रखा है। चलिए अब हम इसको बैक की तरफ फोल्ड करने का तरीका सीख लेते हैं। सबसे पहले आदत बना लें कि जैसे ही हमने सिलाई लगाई उसको फ्रंट एंड बैक से आयरन कर लीजिएगा। आयरन करने के बाद जो हमने बैक की तरफ कपड़ा फोल्ड किया है इसको यूँ खींच के हाथ की मदद से प्रेस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा फैब्रिक इस्तेमाल किया। अगर तो रेशमी कपड़ा है तो आपको इस्त्री करना पड़ती है डायरेक्ट, अगर कॉटन है तो फिंगर प्रेस के बाद हम लोग इसको यूँ इस्त्री कर लेते हैं। अब ये देखिए, एक गढ़ा सा जो इसके अंदर पड़ा था उसने इतना अच्छा स्पेस क्रिएट किया है कि इसका सारे का सारा मार्जिन कपड़े का बैक की तरफ चला गया है। और अब हम इसको एक दफ़ा और आयरन कर लेते हैं। अच्छा, पाइंचे हो गए, कफ़ हो गए, फ्रंट पट्टी या बैन हो गई, भले मर्दाना हो या जनाना, उसके ऊपर आयरनिंग बहुत अहम होती है। ये देख लें, ज़रा सा कपड़ा पीछे का फ्रंट की तरफ नहीं आया।
अब शलवार का उल्टा हिस्सा हमने ऊपर की तरफ रखा और जितना मार्जिन हमारे पास बुकरम का है उससे तकरीबन 1 इंच का 1 पॉइंट कपड़ा यानी बढ़ा के रखना है, उसकी फ़ोल्डिंग करनी है। हम लोगों ने ऐसे फ़ोल्डिंग नहीं करनी कि उसके अंदर से बुकरम झलक रहा हो, क्योंकि बैक से भी कपड़ा उतना ही नीट होना चाहिए जितना फ्रंट से नीट होता है। अब हम लोगों ने यहाँ पे लब की सिलाई लगानी है। लब की सिलाई कहा जाता है बिल्कुल कॉर्नर की सिलाई को। एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि बाज़ लोग पंचे के ऊपर थोड़ी बड़ी सिलाई पसंद करते हैं, लेकिन ये वही सिलाई रहे जिससे आप लोग अपने कपड़ों की स्टिचिंग करते हैं, भले 2.5 नंबर भले 3 नंबर, आप उसी के ऊपर करें तो आपके पाइंचे पाईदार बनते हैं और ख़ूबसूरती आती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने सिर्फ किनारे की सिलाई ऊपर या नीचे लगानी है। एक जो फुट का गैप होता है उसके हिसाब से 5-6 सिलाई लगानी है, या फिर बेतहाशा सिलाइयाँ जो बारीक बारीक लगती हैं। क्योंकि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ यहाँ पे लेडीज़ पाइंचे किस तरीके से बनते हैं, तो मैं सिर्फ यहाँ पे ब्रांडेड स्टाइल्स शेयर कर रही हूँ आपसे कि जो कि एक सिलाई नीचे और एक ऊपर की तरफ आती है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। कोशिश करें म्यानी की सिलाई तिरछी लगे, पाइंचे के ऊपर सीधी सिलाई नहीं लगती, वरना पाइंचा ऊपर की तरफ जाता है। ये लीजिए कंप्लीट लुक। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।